फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। अगर मैं यहाँ पर आज बात करूँ तो यूपी एपीओ 2025 का 22 मार्च 2026 को आपका प्रीलिम्स हो चुका है। और कैसा गया आप सभी लोगों का, सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। क्योंकि देखिए, जीएस कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर जीएस पहली बार ऐसी आई है। जीएस हमेशा अगर आप पुराना उठाकर देखेंगे 18 का, अगर मैं रिसेंटली की बात करूँ 18 का या 22 का, तो भी आपको उसी लेवल की यहाँ पर नजर आएगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर लॉ को भी आप क्या कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो 2022 में आपने जिन भी कैंडिडेट्स ने जो है पीसीएस दिया होगा यूपी का, तो देखा होगा वही पूरा फैक्ट अपना है क्रॉनिकल का, बाकी आपका स्टेटमेंट और रीजन वाला। ठीक है, यहाँ पर लेकिन हम जो फिलहाल आपका पेपर सॉल्विंग लेकर आए हैं, पहले पार्ट में हम जीएस का लेकर आए हैं आप सभी के लिए, तो अपना देख लीजिएगा भाई आपके कितने क्या सही यहाँ पर बैठ रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की जो उपाधि दी थी, अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, राइट ऑप्शन होगा बी, बिल्कुल सरोजनी नायडू ने यहाँ पर दी थी। और ये प्रश्न, लेकिन मैं इसको कहूँगी ये ऐसा प्रश्न है कि बहुत ज़्यादा टफ लेवल का कह सकती हूँ। ये प्रश्न काफ़ी बार हम थोड़ा सा जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ से हमारा आता है। बाकी ये हाँ, ये बता दूँ कि करंट को आप लोग, चलिए हिस्ट्री वगैरह हम देखें तो सही बात है, लेकिन करंट को अब इतना समझ चुके हैं आप सभी लोग कि अब करंट को वन लाइनर पढ़ने में कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि अब करंट बहुत ज़्यादा डीप पूछी जाने लगी है। क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो तो ये सोचो कि आपको भाई उसकी बिल्कुल जड़ तक पहुंच जाना है। ये वन लाइनर पढ़ के कि ये चीज़ इसने जीती, ये चीज़ इसने जीती, उससे अब काम करंट में बिल्कुल नहीं चलेगा। दूसरा, यहाँ पर मानव विकास रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस रिपोर्ट का शीर्षक ए मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज फॉर एआई है। दूसरा, इस रिपोर्ट में भारत को 133वां स्थान प्राप्त हुआ। तो देखिए, इसका राइट ऑप्शन केवल आपका ए है, क्योंकि 133वां स्थान नहीं प्राप्त है, मानव विकास रिपोर्ट में आपका 130वां स्थान प्राप्त है। तो दूसरे का जो आंसर है वो केवल आपका पहला ही ठीक है। ठीक है, ए। दूसरे पर आते हैं। विश्व व्यापार संगठन का भारत कब सदस्य बना, तो ये आपका इसका राइट ऑप्शन होगा सी वाला, 1995 में। तीसरे का राइट ऑप्शन है सी। यहाँ पर हम सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रहे, जहाँ अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम सारे पढ़ेंगे क्रॉनिकल वाले में। बाकी केवल जो मेन आंसर है वही हम यहाँ पर आपको बताते चलेंगे, क्योंकि आप भी केवल इसी इंतजार में कि केवल आपको आंसर मिले, कि भाई ऐसा नहीं कि पूरा प्रश्न भाई हमने पढ़ रखा है, बहुत बार पढ़ ले, उसे पेपर दे के आए हैं। ठीक है, तो इसलिए बस हमें आंसर चाहिए, तो इसलिए आंसर पढ़ेंगे। मोखरी शासकों की राजधानी जो था वो कन्नौज था। चौथे का आपका सही आंसर होगा बी वाला। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था, तो मौर्य वंश का शासक इनमें अग्निमित्र नहीं था। ठीक है, पांचवें का ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर अब हम, निम्नलिखित में से किसने पेशावर के 1930 में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, तो ये छठे का राइट ऑप्शन है आप लोगों का बी, चंद्र सिंह गढ़वाली। नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश आदिवासी अबोरिजिनल जनजातियों की कुल जनसंख्या हेतु जाना जाता है, तो याद रखिए इसमें जो है आपका ऑस्ट्रेलिया है। 7 का राइट ऑप्शन आपका बी वाला है, ऑस्ट्रेलिया। 8 पर अगर हम बात करें तो ये देखिए, हाँ एक प्रश्न बिल्कुल ऐसा है जो जब हम मतलब रक्षा वगैरह वाला पोर्शन पढ़ते तो वहां से डायरेक्ट था कि निशार में भारत के साथ कौन सी एजेंसी शामिल थी, तो नासा थी। 8वें का आपका बी है, अमेरिका की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी महासागर धारा अटलांटिक महासागर की है, तो 9 का आपको राइट ऑप्शन मिलेगा ए। और हाँ, ये थोड़ा सा ऐसा था कि भाई ठीक है, ये अगर हमने ल्यूशन पढ़ी थी तो हमें जो जल महासागरों की जो धाराएं हैं वहां से हमें प्रश्न मिल जाता है, नोवा वाला। ठीक है, ए। नेक्स्ट है 10वां, इंडियन मुसलमान के लेखक कौन है, तो 10वें का आंसर है हमारा ए बिल्कुल। लेकिन मैं नहीं कहूँगी प्रश्न बहुत ईजी था, बट टफ लेवल का था बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए करंट फिर अपने आप में क्या लेके बैठी है। एक ऐसा प्रश्न भाई बच्चों ने बहुत पुरस्कार रटे होंगे, लेकिन वो कहते हैं कि जब बहुत टफ के बाद हमें बहुत इजी चीज़ मिल जाए तो हम फिर उसको भी ध्यान से नहीं पढ़ते। तो ये प्रश्न नंबर जो आपके सामने आपका 11वां है, जो कि आपके बानू मुस्ताक को जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था, उसमें बानू मुस्ताक के साथ दीपा भास्ती थी, भंडारी नहीं थी। तो ये यहाँ पर पहला जो है यहाँ पर गलत कर दिया। तो यहाँ पर जो है इसके राइट ऑप्शन जो होगा आपका 11वें का राइट ऑप्शन होगा डी वाला। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक रिपोर्ट। अगर आप लोगों ने इंडेक्स पढ़े होंगे और इंडेक्स में देखा होगा कि कौन से इंडेक्स को कौन जारी करते हैं, तो ये उसका सही हो गया होगा बी का, 12वें का राइट ऑप्शन है आपका बी वाला। ठीक है,
विश्व स्वास्थ्य संगठन। निम्नलिखित में से किस शासक ने चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए? तो ये भी हिस्ट्री का थोड़ा सा प्रश्न था, लेकिन हाँ यहाँ पर भी ठीक है, हर्षवर्धन ने किए थे। 13वें का आपका पढ़ने के लिए मिलेगा डी। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बहुत जीएस देखिए बहुत एक हाई लेवल की वास्तव में, क्योंकि लॉ का बच्चा भाई लॉ पढ़े या फिर जीएस को इतना डीपली पढ़े तो कैसे काम चलेगा भाई, इतना तो नहीं लेकर चल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी लॉ पर भी बहुत फोकस करना पड़ता है। पहली बार आपके तीनों जो मेजर क्रिमिनल लॉज नए जुड़े हैं उनके सारे सेक्शंस याद किए हैं, और बीएनएसएस में तो ड्यूरेशंस भी थी कितनी सारी, तो बहुत चीज़ें पड़ जाती हैं भाई। हम इतना डीप जाकर तैयारी नहीं कर सकते जीएस की, लेकिन पता नहीं ये हमको जीएस पढ़ा पढ़ा के ही मारेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, हमारा 13 हो गया। नेक्स्ट हमारा 14 प्रश्न 14वां, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हरमट्टन पश्चिमी अफ्रीका, तो इसमें 14वें का राइट ऑप्शन अगर मैं बात करूँ तो बी है, मिस्टर जो है दक्षिणी अमेरिका। नेक्स्ट आते हैं हम 15 पर। ये कॉन्स्टिट्यूशन के भी थोड़े से, जैसे कि आपसे पीजीए उसका पूछे ना करंट का, ऐसे डीप करके कॉन्स्टिट्यूशन का पूछ ले, लेकिन ये ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं है। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संचित निधि से धन विनियोग धन विधेयक की कैटेगरी में आता है। बिल्कुल, कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है इसका निर्णय। तो बिल्कुल 15 का जो है डी ऑप्शन बिल्कुल आप लोग का ठीक रहेगा, दोनों ऑप्शन सही है। जिलेटिन का उपयोग ज्यादातर आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, क्रिस्टलीकरण रोकने और मिश्रण को स्थायित्व देने के लिए। 16वें का भी आपका राइट ऑप्शन जो है सी रहेगा। अर्थव्यवस्था के लिए कृषि में प्रचंड अदृश्य से बेरोजगारी पाई जाती है। 17 का सी कृषि। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 18 वाला प्रश्न है आपका कि क्रिस्टी कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की महिला अध्यक्ष हैं और वह कहाँ की हैं? जिम्बाब्वे के। तो 18वें का राइट ऑप्शन है आप लोगों का डी, दोनों ऑप्शन ठीक है। अब आता है आपका 1919 में आपका भी एक क्रॉनिकल दे दिया, यही आपका लॉ में था, इसी तरीके से आपका जीएस के अंदर है। यहाँ पर आप देखेंगे लॉ के अंदर कि 19 का अगर मैं आपको राइट ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए बी है, यानी कि क्लोरोफार्म जो है वो एक आपका संक्षारण के रूप में है, और जो आपका कार्बन ब्लैक है वो जूतों की पॉलिश में एक काला रंग द्रव्य है, और फार्मेल्डिहाइड जो है वो जैविक नमूनों के लिए आपका परिरक्षक है, और मेथेनॉल जो है वो आपका ऑटोमोबाइल के लिए एंटीफ्रीज है। तो 19 का जो राइट ऑप्शन है वो होगा बी वाला। उसके बाद है किस अधिनियम के अंतर्गत सिविल सेवा नियुक्तियां प्रौद्योगिकी परीक्षा द्वारा होने लगी थी? तो यहाँ इसमें थोड़ा सा भी समय नहीं है, अगर हम यहाँ पर समलम में आप पूछेंगे, ठीक है, थोड़ा सा डाउट इस प्रश्न में यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, मेरे हिसाब से मैं इसे क्लियर नहीं कर सकती क्योंकि मुझे सही ऑप्शन नहीं पता भाई। और उसके बाद अगर हम नीचे आए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्योंकि 1858 और 1861 में थोड़ा सा यहाँ पर डाउट चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन ठीक था आपका, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा केवल इन्होंने इंडियन ज्योग्राफी भी पूछी है भाई, ठीक है, इंडियन भी घुसा दिया इन्होंने इसके अंदर। अब तो यहाँ पर ये भी अगर आप लोगों ने लुसेंट में थोड़ा सा पढ़ा होगा वो घासी मैदान वगैरह, तो यहीं से प्रश्न भी था, ठीक है। ए इसका राइट ऑप्शन है, 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ठीक है, 21 का ए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 22 होगा नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है, जो कि हमारा भी ऊपर रह गया। हाँ ये है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? 22, तो 22 का है डी, रामचंद्र देव था। उसके बाद आते हैं निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 23 का आपका राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ए वाला, ठीक है। पहले नेहरू रिपोर्ट आई थी, फिर आपका जो आया था क्रिप्स अगस्त प्रस्ताव आया था, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव था, फिर आपका जो था वेवल प्लान था, नहीं यहाँ पर थोड़ा देखिए, हाँ क्रिप्स मिशन था, बाद में था वेवल प्लान, सॉरी, ठीक है, ए राइट ऑप्शन है क्योंकि यहाँ थोड़ा छोटा है तो वो हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग का आया नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद आपका जो है यहाँ पर आया अगस्त प्रस्ताव, फिर उसके बाद आता है आपका क्रिप्स मिशन, क्योंकि अगस्त प्रस्ताव 1940 का था, क्रिप्स मिशन 1942 का था, वेवल प्लान आपका चौथा। तो 23 का राइट ऑप्शन होगा आपका ए वाला। नेक्स्ट है 24वां प्रश्न हमारा, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जातीय समूह भारत में विशालतम जातीय समूह? तो भारतीय आर्य है। यहाँ पर आपका 24 का राइट ऑप्शन है बी वाला। 25 की बात करें, लोरेंटियन पठार जो है वो आपके कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है, 25 का सी है। उकाई बांध ताप्ती नदी पर है, ये 26 का आपका ए है। तो यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी पूछ ली। आगे है बुक्सा जनजाति, तो ये 27 का सी होगा क्योंकि ये जो है कुमाऊं में है, 27 का राइट ऑप्शन है यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 28, तो 28 की अगर मैं बात करूं तो 28 का सही ऑप्शन होगा आप लोगों का ए, ठीक है, 28 का राइट ऑप्शन है यहाँ पर ए। उसके बाद आता है 29 का राइट ऑप्शन होगा आप लोगों का 29 का राइट ऑप्शन है सी, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस नहीं जबकि है,
नेक्स्ट है औरंगजेब के पत्रों का संकलन निम्नलिखित में से किस नाम से प्रसिद्ध है? तो रुकात आलमगीरी है। 30 का राइट ऑप्शन होगा आपका सी वाला। नेक्स्ट पर आते हैं अब हम लोग कि आइजैक नादे ने 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की पुरुषों की 1500 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक किसे हराकर जीता? तो ये जैक व्हाइटमैन है। 31 का सी। भाई बहुत ज़्यादा बच्चों ने रटे होंगे नॉर्मली जितने भी अवार्ड्स क्रिकेट वगैरह के, लेकिन ये और ऑस्ट्रेलियन ओपन, आपका यूएस ओपन सब रटे थे, लेकिन ये पता नहीं भाई कहाँ से इन्होंने पूछ लिया है। फिर है 32 करजन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? तो मदन लाल ढींगरा थे। 32 का आपका आ जाएगा सी। ठीक है, ये क्वेश्चन लेकिन हमारा ल्यूशन से था भाई। चलो कुछ तो कम से कम आया, कुछ तो ये हुआ कि भाई हाँ पढ़ के कुछ तो कम से कम आ गया ना। नेक्स्ट है 33 का अगर मैं राइट ऑप्शन की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका ए। 33 के राइट ऑप्शन है ए। और 34 का होगा बिजली के बल्ब का चमकना, ये भौतिक परिवर्तन है। 34 का आपका हो जाएगा 34 का हो जाएगा आपका बी। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर हम यहाँ पर 35 पर कि सर्वप्रथम किस भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा? तो बंगाल गजट। 35 का आपका बी राइट ऑप्शन ठीक होगा। लोक लेखा समिति के संदर्भ में कौन सा है? विचार कीजिए। 36 में तो ये एक ए है, दोनों ही ठीक है। यहाँ पर ये प्रतिवेदन का परीक्षण करती है और इसका अध्यक्ष लोकसभा का जो है सदस्य होता है। नेक्स्ट है ट्रांस साइबेरियन, तो 37 का राइट ऑप्शन आपका भी सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक है ये आपका यहाँ पर। नेक्स्ट है 38 निम्नलिखित में से किसका उपयोग कृत्रिम मधुरक के रूप में किया जाता है? तो ये आपका है एस्पोर्टम है और 38 का राइट ऑप्शन रहेगा बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं भाई। स्वच्छ भारत मिशन 2024-25 के अंतर्गत 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले निम्नलिखित में से किस शहर को नई शुरू की गई सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी के अंतर्गत मान्यता नहीं दी गई है? ठीक है, तो यहाँ देखिए ये नहीं दी गई है पूछ रहा है इस प्रश्न में, तो इसमें थोड़ा सा मुझे यहाँ पर डाउट है क्योंकि इंदौर तो यहाँ पर देखिए आएगा, इंदौर नहीं मान्यता नहीं दी गई यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, तो इंदौर को तो देखिए स्वच्छता दी गई है। तो 39 का राइट ऑप्शन को मुझे थोड़ा डाउट है, मुझे सही ऑप्शन नहीं पता भाई इसका। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में खानों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो ये आपका अकाराध्यक्ष 40 का सी हो जाएगा। ठीक है, 41 में शिमुक जो था वो सातवाहन का था, आपका 41 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सल्तनत के सुल्तान को कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा गया? तो ये आपका 42 का डी फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि बाकी ने इतना अच्छा काम नहीं किया कि आप उन्हें कल्याणकारी निरंकुश कह दो। जैव निम्नीकरण बहुलक का आपका नाइलॉन 2, नाइलॉन आपका 6 है यहाँ पर। 43 का डी। बट ठीक है, अब आप लोग लॉ छोड़ दो और जीएस बहुत टफ से टफ साइंस पूरी पढ़ के जाओ, क्योंकि साइंस के बहुत जबरदस्त प्रश्न पूछे हैं, बहुत ज़्यादा, जिसको हम कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो ये आपका जो है जर्मनी है। 44 का राइट ऑप्शन है आपका डी वाला। ठीक है, 44 का कौन सा है आपका? डी हो गया 44 का। ठीक है, 45 में ये कुछ क्रांति यहाँ पर पूछी है, तो 45 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। यहाँ पर आप देख लीजिएगा कौन सा आपने लगाया है। और 46 जो बहुभाषी शासन के लिए भाषणी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा है? तो वो आपका त्रिपुरा। 46 का आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 47, तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था, डी इसका राइट ऑप्शन ठीक है। संघ जो भाग 2 में नहीं है, 5 में है। और यहाँ पर अगर हम बात करें 48 की, तो 48 का राइट ऑप्शन आपका ए ही है कि राज्यसभा के संबंध में कौन सा सही है? तो राज्यसभा अनुदान मांगों पर अनुदान नहीं कर सकती। राज्यसभा के पास मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की शक्ति नहीं है। निम्नलिखित में से किस कांग्रेसी नेता ने पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया था? तो सी राजगोपालाचारी था। 49 का आपका बी आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जीएस का की सूची 1 को 2 से मिलाइए। ये एक जीएस का थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है कि भाई हाँ ठीक है, अच्छा सा है, इसको देख के मन खुश हो गया। 50 का राइट ऑप्शन सी होगा इसका, क्योंकि डीएनए आपका बिल्कुल डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक ए का आपका पहला ही है। आरएनए आपका राइबोन्यूक्लिक अम्ल हो गया, विटामिन के फाइलोक्विनन हो गया, तो इसलिए अमीनो प्रोटीन के लिए निर्माण खंड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है आपका कौन सा वाला? सी वाला। ठीक है, तो नहीं भाई सी नहीं, सॉरी डी इसका राइट ऑप्शन जो है 50 का डी है, क्योंकि आपका विटामिन के फाइलोक्विनन में। ठीक है, 1 का पहला हो गया। हाँ, इसका राइट ऑप्शन जो आपका 50 का जो है आपका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पर पूरे के पूरे 50 प्रश्न आप लोगों के जो है जीएस के हो चुके हैं। अब आप लोग यहाँ पर मैचिंग कीजिए और देखिएगा कि आखिर आपके कितने ठीक बैठ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट जीएस के लिए लेकर आए हैं, सेकंड पार्ट आपके लिए हम लेकर आएंगे लॉ का। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं भाई कि अगर आप
कट ऑफ की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि मैं कितनी जा सकती, क्योंकि देखिए नॉर्मल सी बात यहाँ पर, क्योंकि जीएस को बहुत इजी हम नहीं कह सकते हैं, एक लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत टफ है। और हमेशा ऐसा नहीं है कि अगर मैं 10% बच्चों को छोड़ दूँ 150 बच्चों को, तो मेरिट केवल 150 बच्चों की वजह से ऊपर तो जाएगी, लेकिन उनके अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं होगी। हर सॉरी एवरीवन, हर तरीके से डिसाइड यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि आखिर आपने सबसे पहले तो प्रश्न फुल कितने अटैम्प्ट किए हैं। दूसरा आपका, क्योंकि यहाँ पर 1/3 की भाई नेगेटिव मार्किंग थी, 1/3 की बहुत ज़्यादा है, 1/4 की तो फिर भी देखी जाए, 1/3 की हुई इन्होंने यहाँ पर, बहुत टफ प्रोसेस है भाई। तो दूसरा आप लोग मुझे सबसे पहले इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना कि जीएस में आपने कितने अटैम्प्ट किए, कितने आपके गलत गए हैं, और कट करके नेगेटिव मार्किंग के अकॉर्डिंग जीएस में आप कितना स्कोर कर रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कट ऑफ केवल किसी एक की पैसिफिक उससे नहीं बनती, सबसे बनती है। अभी हम पैसिफिक देखो नहीं बता सकते हैं सही आंकड़े, लेकिन हाँ मैं ज़रूर कहूँ, क्योंकि अभी पहले हम लॉ का पेपर लेकर के आएंगे सॉल्यूशन, तो उसके पश्चात ही हम आपको बताएंगे कि आखिर कितना तक आपकी कट ऑफ जा सकती है। लेकिन उससे पहले जो भी वीडियो देख रहे होंगे वो सब देखेंगे, वो सबसे पहले आप लोग मुझे अपना भेज दीजिएगा कि आपके जीएस में कितने सही हैं कट करके किसका जो नेगेटिव मार्किंग उसके अकॉर्डिंग। थैंक यू, मिलते हैं दूसरे लॉ पेपर में।